भैया रो राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली। हम है राजेंद्र त्रिवेदी, हमारे सहयोगी है कोमल श्रीवास और हमारे संग है भैया वरिष्ठ पत्रकार बुंदेली चुगली के ब्यूरो चीफ महोबा चरखारी पूरे क्षेत्र कुल मिला के बुंदेली चुगली के प्रमोद तिवारी जी। प्रमोद तिवारी जी कहते हमारे भैया कहते भैया जो आयोजन है तो भागवत कथा को 11 तारीख से 17 तारीख तक कल धूमधाम से समापन भाव कथा को हवन भाव और आज है भंडारा। तो लाइव प्रस्तुति के माध्यम से ओमकारेश्वर मंदिर है, भोले बाबा विराजे हैं बगल में, उन्हीं के पीछे हमारे भैया को निवास स्थान है। तो भैया चल के हम आपको दिखवा रहे भंडारा को दृश्य देखो, इस लाइव प्रस्तुति को आनंद लो आप घरे बैठ के और देखो आप कितना बढ़िया भंडारा चल रहा हो और कितनी अच्छी सजावट कराई गई। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो भैया जो दृश्य हम आपका दिखवा रहे हैं भंडारा को, अब देखो धीरे 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 आदमी अब शुरू हो चुको है। अब जो भंडारा चल है बहुत बड़ा भंडारा होने का कथा 11 तारीख से 17 तारीख तक की है। तो भैया अब हमारे तिवारी जी के जो बहनोई, हमारे भाई के बहनोई, तो हमारे भी बहनोई रिश्ता यही है। क्या बुंदेली चुगली के वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे ब्यूरो चीफ प्रमोद तिवारी जी महोबा चरखारी। तो इसे भैया अब उनके बहनोई हमारे बहनोई कोनो फर्क नहीं है। स्वागत है आपको बुंदेली चुगली परिवार में। इस कार्यक्रम के बारे में कुछ जानकारी दो, कुछ बताओ जनता का कैसो जो कार्यक्रम हो और आज समापन है भंडारा है। इस कार्यक्रम में हमारे जो महाराज जी श्रवणानंद सरस्वती जी पधारे, उनके भागवत कथा को सुनकर के हमारे श्रोता जितने भी आए, मोहल्लावासी जितने भी आए, उनको बहुत ही अच्छी लगी और सब सराहना कर रहे हैं। अभी जो बैठे हैं वही चर्चा चल रही थी कि ऐसे संत अगर आते रहें तो इस मानव जाति का कल्याण हो सकता है। उस कल्याण के लिए हमें उनके बताए अनुसार अपना जीवन बदलना चाहिए। बस यही है कि जीवन समाप्ति हती हमन भाव है और आज भंडारा चल। आज भंडारा है, कल समाप्ति हुई कथा की और कल ही हवन हुआ। अब आप थोड़ी अपना परिचय हुआ। मैं ओम प्रकाश मिश्रा, राजस्व विभाग में राजस्व निरीक्षक था। 4 धाम की यात्रा सपत्नी करके आया। ये हमेशा शिकायत करती थी कि मुझे कहीं घुमाते नहीं हो, तो मैंने कहा भैया मैं रिटायरमेंट के बाद आपको सब घुमा दूंगा। बहुत बढ़िया। तो 4 धाम की यात्रा करवा के और अब ये हुआ कि भाई भागवत कथा सुन के और 4 धाम की पूजा कराई जाए और भंडारा किया जाए। तो वो मैंने अपना पूरा कर दिया। जीवन बस यही है। बस देखो भैया जो हो कि अगर श्रद्धा भाव हो, भक्ति हो तो ऊपर वालों अपने आप मनोकामना पूर्ण करा थे। कि जो जीते जागते उदाहरण है मिश्रा जी के अपने देखे सर्विस से रिटायर भय, उनने वादा करो तो अपनी धर्म पत्नी का, हमारी बहन का, कुल मिला के बहन बहनोई को रिश्ता है। भैया का तिवारी जी के बहनोई है, हमारे है रिश्ता ओई चल है, एक परिवार है बुंदेली चुगली। उनने वादा करो कि जब हम रिटायर हो जाबी, जब घुमाबी, तो 4 धाम की यात्रा भैया हर आदमी के नसीब में नहीं हो। बहुत पैसा वालों हो कोई हो, लेकिन अगर मालिक की मर्जी नहीं जा तो शायद नहीं जा पाओ। बहुत खुश नसीब हो, बहुत किस्मत वालों हो, वो पुण्य प्रतापी होते कि जो 4 धाम की यात्रा हो जाए और 4 धाम की यात्रा से सकुशल वापसी हो जाए। सबसे बड़ी बात केदारनाथ की घटना आज भी लोगों के जहन में है 2013 की। तो बहुत खुशकिस्मत होते जो 13 वापसी हो जाए 4 धाम से। दूसरी इसके बाद फिर भागवत कथा को आयोजन और फिर भंडारा। आत्मा का कितनी संतुष्टि मिली आज, कैसो लग रहा हो शुरुआत 4 धाम यात्रा से जब बहुत अच्छा लग रहा है समापन तक। हाँ बहुत अच्छा लगा। अमृत जैसी बेला बरसती रही मुखार बिंद से उनके हमारे गुरु महाराज के। बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत संतुष्टि है दिल में। जो तमन्ना है जीवन की जो पूरी हो गई तमन्ना। अब कोनो शिकवा शिकायत कोई शिकवा अब तो नहीं, कछु बाकी रहे। नहीं बता दो लाइव चल रहा हो, इन्हें मानने पर है। कुछ नहीं, पूरी तमन्ना पूरी है, पूरी। भैया मिश्रा जी भी खुश है। देखो जो भाव चाहिए कि 4 धाम की यात्रा करके
और फिर बढ़िया भागवत को कथा को आयोजन और फिर के बाद हमन भंडारा। जीवन में सबसे बड़ो अगर कछु होते उपलब्धि इंसान की होते तो धन दौलत से नहीं होत, वो 4 धाम यात्रा से मानो जाए, जो हमारी सनातन संस्कृति है, सनातन धर्म है। तो जिन्हें 4 धाम की यात्रा कर ली, मुसलमानन में जैसे हज को महत्व मानो जाते है, ऐसे ही हमारे धर्म में 4 धाम की यात्रा होती है। पूरा भारत भ्रमण हो जाता है। भारत भ्रमण अलग से करने की आवश्यकता नहीं। पूरा भारत भ्रमण। हमने कन्याकुमारी तक, यहाँ आपके बिहार से लेके उत्तराखंड से लेके कन्याकुमारी तक पूरा दर्शन किया। कन्याकुमारी अंतिम छोर है, अंतिम छोर है भारत अंतिम का। छोर है भारत को। नेपाल में भी जाकर के पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन हुए। ये बहुत अच्छा, बहुत बड़ा सौभाग्य है आप दोनों जनों का, इसमें कोई दो राय नहीं है। सौभाग्यशाली है भैया दंपति। ये हमारी छोटी बहनों का इलाहाबाद हाई कोर्ट में हाँ, अब आप जो आयोजन भाव है, ये आयोजन के बारे में कुछ बताओ, कैसो लगो, कैसो महसूस हो रहा कि ऐसे आयोजन बहुत सही है। क्या बोला? और अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा है और बहुत अच्छे गुरुजी थे। ऐसा कथा सब जन ने बड़ी मन लगा है, कथा सुनने में मन लगा है सबका। तो भैया जो निकल के आ रहा वो सिर्फ जो निकल के आ रहा कि कथा वाचक जो महाराज है थे पीठाधीश्वर, उनकी कथा में आदमी मंत्र मग्न मोह हो गो। इतनो आदमी आनंदित भो, इतनो उत्साह भो आदमी ने कहा। वही कथा को जिक्र जैसे मिश्रा जी ने बताओ कि वही जिक्र चल रही। अच्छा हाँ, अब आप बताओ थोड़ी कथा के रसपान के बारे में कि कैसे। अरे मुझे रहते हुए छतरपुर में 45-50 साल हो गए, लेकिन मैंने बहुत भागवतें सुनी, लेकिन ऐसी भागवत सुनने को मेरा पहला चांस था। और वो महाराज जी नहीं आए थे, वो तो चित्तचोर आए थे मथुरा वृंदावन से, चित्तचोर आए थे। और उन्होंने, हमने शिकायत भी कर दी थी उनसे। महाराज जी से हमने जो है थोड़ी मौका मिला तो मैंने उनसे शिकायत भी कर दी। महाराज हमारी शिकायत बोले, हल्का बोले कि आप बात, मैंने कहा आपने चित्त चुरा लिया है। अब इसका फिर उन्होंने हमें थोड़ा सा हिंट किया जो हमें संतुष्ट मिल गए। वो भगवान आए थे। भाई देखो, चोरी तो ऐसो के उनके जो बॉस हैं वे चोर रही। हाँ, अब उन्हीं के वे शिष्य नहीं के पूजवे वाले मथुरा से पधारे, चुरा लिया तो वो चित्त चुरा लो आपने, बिल्कुल सही बात। चैन हमारा ले गया। तो हम तो यूट्यूब में उनके देखते हैं और प्रतिदिन देख रहा हूँ जब से, और बगैर उनके देखे हमें चैन नहीं मिलता है। ये है महाराज जी। तो भैया महाराज की कथा के बारे में जो आनंद सबका आव है, जो कथा को विस्तार से उनने समापन करो है, शुरू से लेके अंत तक की कथा समझाई है। अब थोड़ी अंदर कोमल चले जाओ, मताई बहनन को भैया संगीत एक अलग चलत है, तो थोड़ी अंदर जाके अब अंदर को देखो आप बेटा। करो चालू करो। पहले नहीं बिटिया का तुम लोग बोले आप भोजन पहले कोमल करके जो है पठानो तुम करो और फिर बिटिया का लेके आप जी घर जे हैं दोनों होने का हमारी धरो अब तमाम मन का सबसे ले लो
भैया जो है देखो आप देख रहे हो लाइव प्रस्तुति के माध्यम से हमने आपका सब झलक दिखाई है भागवत कथा। और जो देखो जो इतने भोजन बन रहा है आओ हम आपका वो भी दिखवाएं। भंडारा की झलक हम आपका दिखवा रहे कि कथा को आयोजन भाव भागवत कथा को श्रीमद् भागवत कथा को आयोजन बढ़ो। मिश्रा जी के इतने ओमकारेश्वर महाराज को मंदिर है भोलेनाथ को, और ये है इतने पे जहाँ पे रसोई बनी है हम आपका वो भी दृश्य दिखवाएं। रसोई को दृश्य दिखवा रहे हैं आपका जो है इतने पे जो प्रसाद तैयार करोगे है जो है देखो जा सकत भैया कि भंडारा को प्रसाद इतने तैयार भाव है। इतने से सब कछु तैयार करके फिर आदमी के लाने से भेजो जाते जो भैया हम आपका लाइव प्रस्तुति के माध्यम से दिखवा रहे हैं। अब इतने को देखो हमने आपका जो हाल दिखवा दो है पूरा आगे आदमी सभी जने धीरे धीरे करके आओ जा रहे हैं और भंडारा को आनंद ले रहे सब जने। तो भैया रो जाहती इतने से लाइव प्रस्तुति अब फिर कोनो खबर लेके लाइव प्रस्तुति के माध्यम से आप लोगों के बीच में हाजिर हो भी जो है सीताराम कॉलोनी खजात में ओमकारेश्वर मंदिर है ओते पे भईती जब भागवत कथा और भागवत कथा को समापन भाव 17 तारीख का हमन भाव और भंडारा आज 18 तारीख का। तो जब भंडारा की भी हमने लाइव प्रस्तुति आप लोगों ने दिखाई है फिर कोनो लाइव प्रस्तुति लेके आप लोगों के बीच में हाजिर हो भी तब तक के लाने भैया तब जनन खा हमारी राम राम।